फटाफट शांत चित्त होकर एक बार बैठो, फटाफट। कमर सीधी करें। ये ऊर्जा मैं आपके भीतर प्रवेश करवा रहा हूं, ये एनर्जी। इसी ऊर्जा के बेस पर आप जीवन को बेटर चला पाओगे। गुरु कौन? जो मार्ग दिखाए। बहुत से साधक मंत्र दीक्षा लेकर के गए, किताब दे दी, एक बात देने के बाद बीच बीच में क्लास अटेंड करते रहे, पुस्तक पढ़ी, कुछ समस्या आई तो मास्टर ने समझा दिया। मंत्र दिया, दीक्षा दी, आप साधना कर रहे हो, बीच बीच में साधक को बुला करके साधना शिविर लगा करके देख लिया कि आपकी साधना ठीक चल रही है या कहीं दिक्कत है। तो जो साधक मंत्र लेकर के गए, मैंने उनको कहा आपके दुख पर, आपके संकट पर प्रथम अधिकार मेरा बनता है, आपके दुख को हम काटेंगे, आप साधना करो, आपको आगे हम बढ़ाएंगे। आपके बहुत से जन्म हो चुके, दीक्षा लेने के उपरांत भी पूर्व जन्म का कोई संस्कार सामने आ सकता, आना भी चाहिए। वो आए, आकर के खत्म हो जाए, रिलीज हो जाए, तो आपको मोक्ष मिलेगा। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। किसी एक जन्म में तो आपको हरि की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिक्स है। तो आज से यात्रा शुरू करो, विलंब क्यों? आज से ही अपनी यात्रा शुरू करो, विलंब नहीं। काश 1000 वर्ष की उम्र होती, 2000 वर्ष की उम्र होती। आप साधक तो हो निसंदेह, आप में लालसा तो है, तभी आधी रात में बैठे हो घर बार छोड़ करके। और कीड़ा मेरे भीतर भी है, तभी मैं बैठा हूं आपके सामने। हकीकत है। ले दोनों तरफ से, बस थोड़ी थोड़ी साधना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी साधना शुरू करो। दरबार संकट निवारण है, साधना हम करवा नहीं सकते क्योंकि आप संकट और कष्ट को लेकर के आए। कल थोड़ा सा समय ज्यादा बैठेंगे हम, कल प्रयास करूंगा खाली करने का बहुत से श्रद्धालु, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि आगे और नए नए श्रद्धालु आए। आप सिस्टम में आ जाओ, लाइन में लग जाओ, ताकि आपकी डिमांड पूरी हो जाए। डिमांड पूरी होने के अलावा मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, आप प्रयास करो, आप प्रयत्न करो, साधक बनो। आप उस परमपिता परमात्मा की साधना करो जिसने जहान बनाया, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने दुनिया बनाई, जिसने सूरज चांद सितारे बनाए, जिसने सब कुछ बनाया। उस असीमित पावर को याद करो आप। गुरु अनंत है, गुरु की कृपा अनंत है। एक ही साथ मैं आवेग में हूं ऐसा बुलवाया जा रहा है, एक ही साथ। अभी मैं विचार कर रहा था, मेहंदीपुर बालाजी 2.5 साल मुझे लगे संकट कटवाने में। एक माता जी मुझे मिली कि जी 18 साल में वहां गई, अब मुझ में पेशी लेने की हिम्मत नहीं। मैं बोला 18 साल हो गए, पेशी लेने की हिम्मत नहीं, मैं समझा नहीं। बोला जी मेरे को लगता है मेरा संकट गया नहीं। मैंने कहा तेरा लड़का अमेरिका चला गया, तेरे घर में गाड़ी आ गई, तेरे घर में धन संपदा आ गई। जब तू बालाजी मेहंदीपुर गई, खाने के दाने नहीं थे, तू ट्रेन में धक्के खा करके कैंटर में गई थी, और अब तू गाड़ी में जा रही है। बोले जी मौज तो कर दी। मैं बोला ये प्रेत नहीं, ये संस्कार है बुरे। प्रेत अलग विषय है, और आपके जो मानसिक पटल पर, आपके जो मनों में शरीर है, उसके ऊपर मानसिक विकार अलग चीज है। वो पता नहीं अब है या नहीं। अमन है बच्चे का नाम, नसों में कुछ दिक्कत आ गई, शरीर में रोग लग गया, और भगवान शिव का धाम किरमारा धाम, वहां भी दर्शन करने जाते हैं। आए हैं तो एक बार बुलाओ। आप नहीं बेटा, वो हाजिरी दरख्वास्त अब आप तो लगा करके चले जाते हो। अब ऊपर से उतारा करने का मतलब दान नहीं होता। आपने ऊपर से जो उतारा किया है वो आपके मनोभाव है, आपका संकल्प है। वो आप जो ऊपर से उतारा करते हो ना, वो दिल से किया करो, फॉर्मेलिटी नहीं। पहले अपने आप को नॉर्मल करो,
शांत हो जाओ और फिर खड़े हो जाओ और फिर आत्मा दिल से भीतर के रोए रोए खड़े होने चाहिए और 20 रुपए लो और दिल से कहो, हृदय से कहो, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, तीनों महाशक्तियों, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। आपको प्रभु राम की सौगंध, भगवान की सौगंध, आपने दरबार लगाया है, मेरी ये दरखास्त मंजूर करो। और क्या विषय है वो चुपचाप बोलो और दिल से बोलो। भाव नहीं आ रहे तो वेट करो, इंतजार करो। कई बार भाव नहीं होते, घूम लो फिर लो, एक बार थोड़ा दाएं बाएं टहल लो, फिर भाव आएंगे भीतर में, फिर खड़े होकर के। वो मनोभाव है, मनोभाव। हो सकता है तुरंत पढ़ लिए जाए, हो सकता है अगले दिन पढ़ लिए जाए, वो जरूरी नहीं। अब इतने सब पढ़े जरूर जाएंगे। एक एक दरख्वास्त पर गौर होगी, एक एक दरख्वास्त पर गौर होगी, 1000% होगी, 100% होगी, 1,000,00,000% होगी। लेकिन कई बार आप है ना औपचारिकता करते हो, भाव होते नहीं, फटाफट मन बहुतों को देखा ये पता नहीं क्या, फटाफट शांत भाव से लगाओ, वो बात आएगी, भगवान से होती हुई मेरे तक आ जाएगी। आपने अपने इष्ट देव को बोला, वो घूम करके मेरे तक आएगी और जहां गाइडेंस की जरूरत होगी मैं आप तक पहुंचूंगा तुरंत।